राष्ट्रभक्त हूँ। आप लोगों के चेहरे पर देशभक्ति का जो नकाब था, वो नकाब अब उतर चुका है। आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का षड्यंत्र हमें मालूम हो चुका है मैडम। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोलते, हम अपना मुंह कभी भी नहीं खोलते। मगर मैडम, दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के लैपटॉप ने अपनी जबान तो खोल दी है ना मैडम। फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप लोग हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन हेमंत करकरे के होते हुए भी ये षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। ये हेमंत करकरे का वादा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं कम इन साहब? कम इन। अरे वस्त्र, अबे तू जिंदा या मर गया? हाँ, आपके सामने जिंदा खड़ा है साहब। वो तो दिख रहा है बे, मगर यहाँ इतना कुछ हो गया, तूने जबान तक नहीं खोली। साहब, एक खाकी वर्दी वाले आजकल वस्त्रिया के जवान पे कहाँ भरोसा रखते हैं साहब? भरोसा रखेंगे तो ही वस्त्रिया बोल पाएगा ना साहब। तेरे पे विश्वास करता हूँ, चल मुझे खबर बता। साहब, ये प्रज्ञा है ना, वो कल मोटरसाइकिल पे जा रही थी और उसके बैग में बम का सामान था साहब, और उसके साथ एक और आदमी था, सफेद शर्ट वाला। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। बोलो। ये भीखू चौक के बॉम्ब ब्लास्ट में ये दोनों जन शामिल थे साहब। अच्छा, ये पक्की खबर है? एकदम पक्का खबर है साहब। और भी गवाह मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। मिलिंद, यस सर। इसके साथ वाले गवाहों के स्टेटमेंट ले लेना। हाँ, ले जाओ इसे। अरे साहब, वस्त्र क्या खाली हाथ जाएगा साहब? है तेरा हमेशा का। मिलिंद, यस सर। इसकी खातिर करो। हाँ, हमारी नहीं, इसकी। आप चिंता मत करिए सर, ये इतनी अच्छी खबर दी है इसने। देख, इसको मैं खीमा पाव खिलाता हूँ सर। देख वस्त्र, अच्छी खबर देना इंपॉर्टेंट केस है, तुझे मालामाल कर दूंगा। चल जा। हाँ साहब, चलता है साहब। चला। होशियार। बैठिए। मिस्टर राउत, प्रोसीड। योर ऑनर, मालेगांव बम ब्लास्टर्स की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस दरमियान प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे, इनके लैपटॉप से जो जानकारी हासिल हुई है और देश के खिलाफ अहम मुद्दे सामने आए हैं, इसके लिए हमारे एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे आपसे कुछ बात रखने की इजाजत मांगते हैं। इजाजत है, लेकिन मिस्टर करकरे, मुझे हकीकत चाहिए। मैं कहानियों पे यकीन नहीं करता, ठीक है? योर ऑनर, मैं आपके सामने सिर्फ हकीकत ही पेश करूंगा। योर ऑनर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनके लैपटॉप में ऐसा कुछ मैटर मिला है जिससे साबित होता है कि आरएसएस, अभिनव भारत, सनातन, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये देश के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। ये जो कट्टरतावादी कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनको ऐसा लगता है कि आरएसएस आस्ते कदम चल रही है और इनको आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण तुरंत करना है। इसलिए इन्होंने अभिनव भारत संस्था स्थापन की है और इन्होंने प्लान बनाया है कि देश भर में बॉम्ब ब्लास्टिंग ये करेंगे और इसका इल्जाम मुसलमानों को लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे और आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इनके बहुत ही खतरनाक इरादे हैं सर, और ये खतरनाक इरादे पूरे करने के लिए इजराइल से और नेपाल से फंड इकट्ठा करते हैं। इतना ही नहीं सर,
कि नागालैंड के जो आतंकवादी होते हैं उनसे भी चंदा इकट्ठा करते हैं ये, और वो पैसा जगह जगह पर बम ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक अहम बात है सर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये आर्मी में है, और आर्मी के आरडीएक्स वो इन लोगों को सप्लाई करते हैं सर। इन पर बहुत जल्दी पाबंदी लानी चाहिए सर। इसलिए मुझे लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित इनकी नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जानी चाहिए सर, ताकि हमें पुख्ता सबूत मिल सके। मैं इस कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की परमिशन मिल जाए सर। मिस्टर करकरे, आप इस बात पे सीरियस हो? सर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मिस्टर करकरे, आप आरएसएस, बीजेपी, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद जिनका नाम ले रहे हैं, ये सारे राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। आप उन्हें देशद्रोही बताना चाहते हैं? देश की खातिर सर, कम से कम एक बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप आप जरूर देखिए सर। मैं लैपटॉप देख के ही फैसला लूंगा। नार्को टेस्ट परमिशन ग्रांटेड। काइंड ऑफ यू सर। नाम बताइए आपका। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है। आप किस संस्था के साथ काम कर रही हो? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री हूँ। मैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की मुखिया हूँ। मालेगांव बम विस्फोट में कौन कौन शामिल था? मालेगांव बम ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और 3 लोग थे उसमें शामिल। दहशतवाद और आतंकवाद बढ़ाना क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये इंडिया हमारा देश नहीं है। हमें आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। ये काम आप कब से कर रहे हो? हमने 2002 से इस बम ब्लास्ट का नियोजन किया था। बम ब्लास्ट और आतंकी हमले मुस्लिम संगठन नहीं बल्कि हम करते हैं। खुद बम ब्लास्ट करते हो और इसका इल्जाम मुस्लिम संगठन पे क्यों लगाते हो? एक तो हमें पुलिस से बचना है और दूसरा हमें मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना हमारा काम है। इस बम ब्लास्ट में कितने संगठन शामिल हैं? सनातन, अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये इसमें शामिल हैं। ये करने के पीछे आपका क्या मकसद है? 2024 में हमारा सपना आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र लाना है। भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति का ब्राह्मण राज्य शुरू हो जाएगा। जय आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र।